एक मल्टी नेशनल कंपनी में इंजीनियर होने की वजह से मुझे पंजाब के तकरीबन हर शहर में ड्यूटी करनी पड़ती है और उसके साथ साथ लाहौर के नज़दीकी शहर परमानेंट मेरी जिम्मेदारी में है। मेरे फ़ोन की घंटी बजी, देखा तो मेरे दोस्त सादिक की कॉल थी। सादिक एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता है और मुख्तलिफ कंपनियों को सिक्योरिटी गार्ड फराहम करता है। सादिक मेरा हमवाला और हम पियाला भी है। इसकी कॉल अटेंड की तो कहने लगा, यार साहिर एक छोटा सा काम कर दे। मैंने कहा काम अगर होने वाला होगा तो जरूर कर दूंगा। वो कहने लगा, यार एक लड़की है, शबनम नाम है, मेरे एक जानने वाली फैमिली से है, यार उससे इंश्योरेंस करवा ले, इसका मंथली टारगेट पूरा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, इंश्योरेंस मुझे पसंद नहीं और मैं ऐसे चक्रों में भी नहीं पड़ता, सॉरी यार। फिर बोला चल इतना कर दे कि 2-4 दिन इसे वादे पर रख के तुम इंश्योरेंस करवाओगे, बाद में बेशक ना करवाना, सिर्फ 1 हफ्ता इसको हैंडल कर ले। मैं बोला ठीक है, तुम इसे मेरा नंबर दे दो, मैं डील कर लूंगा। इसकी कॉल बंद हुई तो कोई 3 घंटे बाद ही एक PTCL नंबर से कॉल आ गई। फोन अटेंड किया तो लड़की की आवाज थी। मैंने कहा जी फरमाएं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। वो बोली, मुझे सादिक ने आपका नंबर दिया है और बताया है कि आपने इंश्योरेंस करवानी है। मैंने कहा मैडम मुझे इंश्योरेंस करवानी तो नहीं, लेकिन सादिक ने पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि इंश्योरेंस करवा लो। आप मुझे डिटेल बता दें, अगर मुझे आपकी ऑफर अच्छी लगी तो जरूर करवा लूंगा, लेकिन आप मुझे कॉल कल कर लें, अभी ड्राइव कर रहा हूँ। इसने कहा ठीक है सर, मैं कल किस वक्त कॉल करूं। मैंने कहा आप मुझे अपने नंबर दे दें या एक मैसेज कर दें, कल मैं जैसे ही फ्री होऊंगा कॉल कर लूंगा, और मुझे लाहौर में अपने ऑफिस की लोकेशन बता दें, मैं चक्कर भी लगा लूंगा। वो बोली सर नंबर मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस लाहौर में नहीं मुरीद के में है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा मुरीद के चक्कर लगता रहता है, आप मुझे अफसोस लोकेशन मैसेज कर दे, मैं गुजरते हुए आपसे मिल लूंगा। ये कहकर मैंने इसे खुदा हाफिज कहा और फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने अपने मोबाइल नंबर से मुझे अफसोस का एड्रेस मैसेज कर दिया। अगले 2 दिन मैंने जानबूझकर इसे कॉल नहीं की और चौथे दिन इसकी कॉल आ गई। मैंने इससे माजरत किया और कहा कि मैं बहुत मसरूफ था इसलिए भूल गया। इसने कहा सर प्लीज आप इंश्योरेंस करवा लें, तो मैंने कहा कि मेरी इंश्योरेंस पहले ही कंपनी की तरफ से हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके ऑफिस चक्कर लगा लूंगा और अगर अच्छा पैकेज हो तो जरूर करूंगा। मुझे इसकी आवाज अच्छी लगी थी और आवाज से अंदाजा होता था कि वो ज्यादा से ज्यादा 20-22 साल की होगी, इसलिए मेरी दिलचस्पी बढ़ रही थी। अब मैं सोच रहा था कि इसे किसी तरह उसके ऑफिस से बाहर मिलूं, तब मिलूं जब इसके ऑफिस में कोई ना हो, क्योंकि ऑफिस में तो और लोग भी होंगे और मैं खिलकर बात नहीं कर सकूंगा। अगले दिन जुमेरात थी और मुझे कुछ जरूरी काम से सादिक से मिलना पड़ गया। मैंने सादिक को कहा कि यार मैं लड़की को ट्राई करने लगा हूँ, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। वो बोला मुझे भला क्या एतराज होगा, अब बेशक इससे दोस्ती कर लो। अगले दिन मैं प्रोग्राम बना चुका था कि मुझे शबनम को कैसे डील करना है। चनाचा मैंने इसे कॉल की और कहा कि इतवार को मैं मुरीद के आ रहा हूँ एक काम के लिए। मुझे मालूम है कि आपको छठी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे किसी कैफे या रेस्टोरेंट में मिलकर तफसील बता दें तो मैं कुछ सोचूं, वरना मैं इतना बिजी हूँ कि हो सकता है इसके बाद काफी दिन में मुरीद के ना आ सकूं। इसने कहा सर उस तरह शायद मैं ना मिल सकूं, क्योंकि इतवार को घर के काफी काम होते हैं और शायद अम्मा भी ना जाने दें। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सोच लें, अगर इरादा बन जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। इसने ओके के कर फोन बंद कर दिया। मुझे काफी उम्मीद थी कि वो इतवार को मिलने आ जाएगी। जुमा इसकी कॉल नहीं आई, लेकिन हफ्ते को आ गई। इसने मुझे बताया कि इसने अम्मा से कोई बहाना करके आना है, तो आप प्लीज आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे जगह और टाइम बता दें, कहाँ मिलेंगी, मैं पहुँच जाऊँगा। इसने मुझे एक स्टॉप का नाम बताया और कहा कि मैं वहां से इसे पकड़ लूं और गाड़ी में ही आपको समझा दूंगी, क्योंकि मुरीद के में कोई भी ऐसा अच्छा होटल नहीं जहां हम बैठकर बात कर सकें। मैंने इसे कहा कि शाहदरा से मुरीद के जाते हुए मुरीद के से पहले एक होटल है, वहां हम बैठकर बात कर लेंगे। इसने ओके कर दिया तो मैंने कॉल बंद की।
इतवार को 2 बजे दोपहर मैंने शबनम को मुकर्ररा स्टॉप से पिक किया। मेरी तवक्को के बरक्स वो कबूल सूरत लड़की थी। आवाज बहुत कमाल की थी। इसे पिक करके इसी होटल में आ गए जिसके बारे में बताया था। होटल में इसे मैंने अपनी फैमिली और बच्चों की तफसील बताई तो इसने मुझे कुछ पैकेज बताए। इस दौरान मैंने इसके मना करने के बावजूद खाने का ऑर्डर कर दिया। खाना खाने के बाद मैं अपने मतलब की बात पर आ गया। मैंने इसे कहा कि मिस शबनम, सच्ची बात है कि मुझे उनमें से कोई पैकेज पसंद नहीं आया और ना ही मैं इंश्योरेंस लेने के मूड में हूँ। आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो दिल में ख्वाहिश थी कि आपके साथ खाना खाऊं और थोड़ी गुपशप कर लूं। मैं माजरत चाहूंगा कि मैंने आपसे झूठ बोला। मेरा आज मुरीद के में कोई काम नहीं था, सिर्फ आपके लिए आया। मुझे पता है आप एक अच्छी लड़की हो और शायद अगर मैं डायरेक्ट आपको लंच की ऑफर करता तो आप न मानती, इसलिए झूठ बोला। इसने मेरी तरफ देखा और बोली, सर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने इससे एक दफा फिर मुआफी मांगी और उससे कहा कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, लेकिन आपकी आवाज ने पता नहीं क्या जादू किया है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसने कहा, सर आप शादीशुदा हैं और मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। मैंने इसे कहा कि मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा और अपनी दोस्ती निभाऊंगा, प्लीज वो मान जाए। इसने मुझे मना कर दिया। मैंने इसे कहा कि वो आराम से सोच ले फिर मुझे बता दे। मैं अब इसे कॉल नहीं करूंगा, अगर उसका दिल मान जाए तो वो मुझे कॉल कर सकती है। इसने कहा, सर ये नहीं हो सकता। तब मैंने इसे वापस ड्रॉप किया और घर आ गया। शबनम एक आम सी लड़की थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, बस 2 खूबियां थी। इसमें एक आवाज बहुत अच्छी थी, दूसरी 21 साल की जवान लड़की थी और मेरे लिए इतना ही काफी था। इसके बाद मैंने इसे कॉल नहीं की और ना ही 4-5 दिन इसकी कॉल आई। फिर एक दिन इसके नंबर से मुझे मिस कॉल आई। मैंने कॉल बैक की तो बोली गलती से डायल हो गया है। मैंने भी अफसोके के कर कॉल काट दी। रात को इसकी फिर मिस कॉल आ गई, लेकिन अपनी बेगम के पास होने की वजह से इसे कॉल ना कर सका। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मान गई है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए सुबह इसे कॉल की तो फिर बोली, सर वो गलती से डायल हो गया था। मैंने इसे कहा, शबनम मुझे पता है कि तुम्हारा दिल मान गया है, पर तुम अपनी जुबान से कहना नहीं चाहती, लेकिन प्लीज इकरार कर लो ताकि मुझे भी करार आ जाए। इसने कहा, सर आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे। मैंने कहा, शबनम अगर तुम्हें धोखा देना होता तो अपनी फैमिली के बारे में कभी ना बताता। तुम मुझे अच्छी लगी हो और एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए कभी ऐसा सोचना भी ना। अलबत्ता एक अच्छे दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो वो बोली, क्या हम सिर्फ दोस्त होंगे? मैंने कहा, अगर तुम सिर्फ दोस्त बनना चाहती हो तो भी मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन जब तक तुम दिली तौर पर खुद से नहीं मिसनोगी मैं दोस्ती की हद से आगे नहीं जाऊंगा। वो ठीक है, हम सिर्फ बात किया करेंगे, आपको क्या हसरत देनी है ये मैं बाद में सोचूंगी। इस तरह हमारी मोबाइल पर बात शुरू हुई और काफी दिनों तक चलती रही। फिर एक दिन इसने मुझे बताया कि कल 4 जनवरी को इसकी बर्थडे है। मैंने इसे कहा कि कल हम लंच साथ में करेंगे और तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे। वो बोली, कल मैं ड्यूटी पर होंगी, इसलिए दोपहर को मुश्किल है और शाम को उम्मी ने घर में मेरे लिए स्पेशल खाना बनाना है, इस वजह से बहुत मुश्किल है। मैंने इसे कहा कि तुम ऑफिस से छुट्टी कर लो और अम्मा से कहना कि ऑफिस मीटिंग के लिए बास के साथ लाहौर जाना है, उस तरह दोनों अतराफ मतमियन हो जाएंगे। वो हंस कर बोली, आपका दिमाग बहुत चलता है। अगले दिन मैंने इसे मुरीद के से पिक किया। मेरे साथ मेरा ड्राइवर शकील भी था। शबनम को लेकर मैं लाहौर गोरमे रेस्टोरेंट आ गया, जहां मैंने पहले ही खाने के लिए सीट रिजर्व करवाई हुई थी और केक का ऑर्डर भी किया हुआ था। हमने केक काटा और खाना खाया। बचा हुआ खाना और केक मैंने शकील के लिए पैक करवा लिया। इसके बाद हम एक मॉल में गए, जहां से मैंने शबनम के लिए गिफ्ट खरीदा। इस दौरान मैंने शबनम के साथ कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इस लगे कि मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा हूं, बल्कि मैंने इसे छुआ तक नहीं था। इसके बाद शाम को इसे घर ड्रॉप किया और मैं वापस लाहौर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ही इसकी कॉल आ गई। वो बहुत खुश थी, कहने लगी, साहिर मैं सुबह बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं आपके साथ जाऊं तो आप कैसा रवैया रखो। मुझे कहीं ऐसे होटल में ना ले जाओ कि जहां के अक्सर किस्से खबरों में आते हैं।
लेकिन आपने मेरा एतमाद बढ़ा दिया, आपने मुझे छूने तक की कोशिश नहीं की। हालांकि मैंने जब कभी किसी के साथ फ्री होकर बात की, इसने मुझे छूने और पता नहीं क्या कुछ करने की कोशिश की। आपने आज मेरा दिल जीत लिया, आपने मुझे जीत लिया। मैंने कहा, शबनम, मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना वादा तोड़ देता? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोली, साहिर, अब बहुत अच्छे हो, आज आपने मुझे जीत लिया है। फिर उस तरह बात करते हुए मैं घर के नजदीक पहुंच गया तो इसे खुदा हाफिज के कर फोन बंद कर दिया। शकील मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, फिर बोला, बास लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मैं इसे देखकर मुस्कुरा दिया। अब मुझे दूसरे राह में खेलना था और वो था कि शबनम को राजी कैसे किया जाए। काफी सोचने के बाद मेरा दिमाग एक मंसूबा बना चुका था। अब इस पर अमल करना था, लेकिन बहुत प्लानिंग के साथ। शबनम से रोजाना बात होती रहती थी। अब वो काफी फ्रैंक हो चुकी थी और मैं मजाक मजाक में इसे अपने इज़्दिवाजी किस्से सुना देता ताकि इसका माइंड बन जाए, और मेरा प्लान काम भी कर रहा था। 10 दिन बाद एक दिन शबनम ने मुझे काफी कॉल्स की, लेकिन मैंने ना तो इसकी कॉल अटेंड की और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दिया। अगले दिन मैंने इसे कॉल की तो वो मुझसे लड़ना शुरू हो गई कि मैं कॉल अटेंड ना करता, कम अज कम मैसेज ही कर देता। तो मैंने इसे कहा कि यार, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि कल मेरी बर्थडे थी और मैंने बच्चों से वादा किया था कि अपनी बर्थडे पर उन्हें दादी के घर लेकर जाऊंगा। चनाचा सुबह जब उठा तो वो मेरे लिए सरप्राइज लिए खड़े थे और मजबूरना मुझे उनके साथ चकवाल अपनी अम्मा के घर जाना पड़ा। और एक तो वहाँ सिग्नल नहीं आते, दूसरा बेगम सारा दिन साथ थी, इसलिए रिप्लाई नहीं कर सका। वो चौंक कर बोली, क्या आपकी बर्थडे थी और आपने मुझे बताया तक नहीं? मैंने कहा, यार, मुझे खुद याद नहीं था तो तुम्हें क्या बताता। वो बोली, अब आपको इसकी सजा मिलेगी। मैंने कहा, वो क्या? तो बोली, आपका लंच मेरे साथ मेरी तरफ से करेंगे। मैंने कहा, अच्छा जी, तो फिर मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा? वो बोली, क्या गिफ्ट चाहिए? आप मेरे साथ चलें, जो कहेंगे खरीद लेंगे। मैंने कहा, नहीं शबनम, अगर गिफ्ट देना है तो मुझे वो दो जो चीज मैंने जीती है बाजार से, तो मैं खुद भी खरीद सकता। वो परेशान होकर बोली, जनाब, वो क्या चीज है? तो मैंने कहा, तुमने खुद ही कहा था कि मैंने तुम्हें जीत लिया है, तो अब तुम मेरी हुई ना। वो हंसकर बोली, अच्छा जी, बड़ी याददाश्त तेज है। मैंने कहा, जी जनाब। वो बोली, तो जनाब, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। फिर वो बोली, एतबार तो इतना है कि आप हुक्म करें तो अभी सब कुछ छोड़कर आ जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं कि तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे लिए आ जाओ। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मुझे खुद को जी भर के देखने दो। अगले दिन मैंने शकील को ड्यूटी से छुट्टी दी और गाड़ी खुद ही ड्राइव करके मुरीद के गया। शबनम सड़क पर खड़ी थी और उसके साथ उसकी माँ भी थी। इसकी माँ इसे छोड़ने आई थी। इसने अपनी माँ से मुझे अपना बास के कर तारुफ करवाया और माँ को बताया कि इसे मीटिंग के लिए बास के साथ लाहौर हेड ऑफिस जाना है। सादिक मुझे शाहदरा मोड़ पर मिल गया। इसने मुझे घर की चाबियां दी और एड्रेस समझाया। सादिक को देखकर शबनम ने पूछा, इसे पता है ये सब? मैंने कहा, हाँ, वो मेरा दोस्त है और उससे मैं कुछ नहीं छुपाता और ना वो कुछ छुपाता है। वो मेरी बात सुनकर मतमियन हो गई। सादिक ने घर का एड्रेस बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था। चनाचा मैंने गाड़ी सीधी घर के आगे खड़ी की। घर किया था एक छोटा सा क्वार्टर था जिसमें फ्रंट पर सहन, फिर बरामदे और पीछे एक कमरा था। बरामदे में ही एक तरफ बाथ बना हुआ था और बरामदे के आगे पुराने से पर्दे लटक रहे थे। कमरे में एक पुराना सा सोफा था और एक पुराना सा डबल बेड था। बेड के साथ एक जस्ती पेटी पड़ी हुई थी। शबनम अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, जनाब, पहले मुझे बर्थडे तो विश कर दे, फिर बैठ जाना। वो बोली, मैं आपके लिए एक अच्छा गिफ्ट लाई हूँ और मुझे वो दे दिया।